अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर सामा फ्राम चंदन यूथ अकेडमी। सो मैं आज आप लोगों के लिए 10th मैथमेटिक्स का पूरा प्लान लेके आया हूँ कि किस तरीके से ना आपने इस पूरे सिलेबस को 2 दिनों में कवर करना है। मतलब कि जिस स्टूडेंट ने सारा साल भी कुछ नहीं पढ़ा होगा वो भी अगर इस चीज़ को फॉलो करेगा ना उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये कि सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ करनी है। अगर कोई अच्छा बच्चा है मीन्स जिसने सारी तैयारी की हुई है, या फिर वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो जिस बच्चे ने सारा साल पढ़ा है उसको भी प्रॉब्लम आनी है एमसीक्यूज़ के अंदर, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी आनी है। उसका आसान सा हल ये है कि वो सबसे पहले जो हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ना वो कर लो। मतलब कि आपने सबसे पहले चैप्टर वाइज जो सोल्ड एमसीक्यूज़ मैंने सेंड किए हुए हैं ना ग्रुप के अंदर भी और वीडियोज़ के अंदर भी, आप लोगों ने वो कर लेने सबसे पहले। मतलब अगर 15 नंबर है ना एमसीक्यूज़ के, तो आपके वो क्या हो जाने, पक्के हो जाने। कभी कभार ऐसे होता है कि जो लास्ट में चैप्टर के दिए हुए एमसीक्यूज़ वो नहीं आने। 90% यही होना है कि जो लास्ट पे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ना हर चैप्टर के वही पेपर में आने। और कभी कभी ऐसे हो जाता होता है कि जो लास्ट पे एमसीक्यूज़ दिए हैं वो पेपर में नहीं आते। तो उसके अलावा मैंने जो आपको सेंड किए हुए हैं ना एक्सरसाइज वाले, उसके अलावा मैंने एमसीक्यूज़ आपको दिए हुए हैं, वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूँगा। आप लोगों ने वो वाले एमसीक्यूज़ भी देख लेंगे जो कि एक्सरसाइज के अलावा हैं। ठीक है बच्चे, तो 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, ये हर एक ने करने हैं। अगर आपके 2 एमसीक्यूज़ गलत हो गए हैं, 3 गलत हो गए, तो आपको तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ करने और 1-1.5 घंटे में हो जाने हैं। हर एक्सरसाइज के साथ साथ 8-8, 10-10 एमसीक्यूज़ हैं और ये 15-15, 20-20 सेकंड्स के अंदर हो जाने हैं। मतलब आधा घंटा भी ज़्यादा है अगर आप एमसीक्यूज़ करने बैठो तो। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके थ्योरम्स। आपने थ्योरम्स कर लेंगे, 9वें चैप्टर के भी करने हैं और 12वें के भी करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सिर्फ 9वें कर लेते हैं, तो बेटा वो रिस्की है कि वो पेपर में आए या ना आए, हो सकता है 12वें का आ जाए। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि जो बच्चा 9वें का भी करेगा 12वें का भी करेगा, स्कीम के अकॉर्डिंग यही है कि एक 9वें में से आना और एक 12वें में से आना। लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, 9वें के भी करने हैं और 12वें के भी करने हैं। और अगर पेपर में 9वें में से एक आता है, एक 12वें में से, जो आपको अच्छा होगा आपने वो कर देना। समझ आ रही है ना? और अगर आपने किया हुआ है 9वें का अकेला, 12वें का नहीं किए, तो 12वें का एक आ जाना है और 9वें की जगह किसी और चैप्टर का एक थ्योरम आ जाना है, तो फिर आपका तो 8 नंबर गए ना। सो इस वजह से आपने दोनों चैप्टर्स 9वें के भी और 12वें के भी 1 घंटा लगा के आज ही कर लेने, 1 घंटे में हो जाने। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी, एमसीक्यूज़ भी और एमसीक्यूज़ के साथ में थ्योरम भी। तीसरे नंबर पे बेटा, ये थ्योरम आपका 8 नंबर का है। तीसरे नंबर पे बेटा आपकी आएंगी डिफाइंस, मतलब तारीफ़ें, जो उर्दू मीडियम में अगर हम कहें ना तारीफ़ें आएंगी। अच्छा बच्चा है या फिर जो बच्चा जिसने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा होगा, दोनों के लिए ज़रूरी है जनाब डिफाइंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सारा साल पढ़ते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, चैप्टर्स को भी रेडी कर लेते हैं, लेकिन डिफाइंस को उन्होंने देखना नहीं है। तो डिफाइंस के बगैर आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने, वो ज़रूरी हैं, वो करने हैं। ठीक है, और डिफाइंस के लिए क्या है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हाँ, अपनी जो बुक है ना मैथमेटिक्स, उसके लास्ट पे दी हुई है डिफाइंस। उर्दू मीडियम वाली बुक पे भी दी हुई हैं और इंग्लिश मीडियम पे भी दी हुई हैं। उनमें से कुछ ऐसी डिफाइंस है जो पेपर में नहीं आती और कुछ ऐसी हैं जो कि आती हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको जो लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट वो भी दे दी हुई हैं, और जो चैप्टर के अंदर से डिफाइंस मिला के और लास्ट से जो इम्पोर्टेंट डिफाइंस मिला के दोनों को मैंने कंबाइन करके भी दिया हुआ है। दोनों फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर भी, और वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो आपने दोनों डिफाइंस करनी है जो 2 वीडियोज़ के अंदर हों। ठीक है, तो अगर आपकी 10 डिफाइंस आती है तो 20 नंबर आपके ये वाले हो गए, आपके टोटल बनते हैं 43 मार्क्स। मतलब जस्ट 3 चीज़ों करने से आपके 75 में से 43 पक्के हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि ये जो डिफाइंस है ना ये कम आए, मतलब अगर 10 है ना 10 ना आए, 5 आ जाएँ, 6 आ जाएँ, तो वो उससे कुरान, जैसे पिछले साल ऐसे हुआ, कुछ बोर्ड ऐसे थे जैसे लाहौर बोर्ड है, तो इसमें सिर्फ 3-4 डिफाइंस आई, रावलपिंडी बोर्ड में ज़्यादा आ गई, ऐसे भी हो जाता होता है।
ठीक है ना। ये कन्फर्म नहीं है कि 10 ही आनी है या 7 आनी है, 3 आनी, हो सकता है सिर्फ 2 आए। तो इस चीज़ की समझ आ गई आप सबको। तो जिसने कुछ भी नहीं करना, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसे सारा साल नहीं पढ़ा हुआ, बस वो ये काम कर ले, वो अच्छे नंबर है आ जाएंगे। इसके बाद आपको मैं सारी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपने चलना कैसे। और ये जो सारा काम है 1 दिन में हो जाना है। मतलब आज अगर आप बैठो तो ये जो थ्योरम है वो भी कर सकते हो 1-1.5 घंटे में। 1 घंटे के अंदर आप लोग जो अपने MCQs भी कर सकते हो और 1-1.5 घंटे के अंदर आपके जो है डिफाइंस भी हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने चलना कैसे है, लॉन्ग शॉर्ट को देखते। तो हम इसके अंदर हम लॉन्ग कैसे सबसे पहले देखते हैं। अगर पेयरिंग को फॉलो करें तो पेयरिंग के अंदर क्या है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो आपका फर्स्ट लॉन्ग बनना है वो आना है आपका चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बनना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से। और जो आपका क्वेश्चन नंबर है 7 वो बनना है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। और जो आपका है 8 वाला वो बनना है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13। ये आपके चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके लॉन्ग बन के आए। ठीक है। तो ये आपके 4 लॉन्ग हो गए। और जो 5वां लॉन्ग बना है क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका थ्योरम वाला होता है। मीन्स एक आना आपका चैप्टर नंबर 9 में से और एक आना चैप्टर नंबर 12 में से। 2 थ्योरम आने, दोनों में से एक करना, 2 नहीं करने, दोनों में से सिर्फ एक करना होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला तो हमारा पक्का है ना कि हमने इसको सॉल्व करना ही करना है। ये वाला मस्ट है, ये वाला मस्ट है कि इसको हमने सॉल्व करना ही करना है। और ये 5 होगा, 5 में से हमने कितने करने हैं, 3। एक तो हमारा हो गया है जो कि बोर्ड में उन्होंने कहा कि मस्ट है, कंपलसरी है, इसको करना बाकी 1 2 3 4, इन 4 में से हमने सिर्फ 2 लॉन्ग करने हैं। ऐसे है, इन 4 में से 2 जब करने हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करो और क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्योंकि ये सोल्व, ये आसान है। ये जो चैप्टर्स हैं ये बच्चों ने बार बार किए होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पेयरिंग यही है, इसके अलावा और कोई पेयरिंग यही फॉलो नहीं है, पेपर में भी यही आनी। तो आप लोग पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। ठीक है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। मॉडल पेपर पे आपको मिल जाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती होती है। ठीक है। एज अ शॉर्ट इन चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है आपको मॉडल पेपर से मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और ये जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ये इजीली हो जाएंगे आपसे। इसकी 1-2 ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज मुश्किल हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लो। इसकी भी हैं 1-2 ज़रा टफ हैं। और ये बाकी दोनों चैप्टर ये जो है आसान है। तो आसान यही है कि आप ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो कर लो सोल्व। ठीक है। और इसके साथ कर लो थ्योरम वाला, तो आपके 3 क्वेश्चन जो होने वो पूरे हो जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा कि आपका जो चैप्टर नंबर है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आना चैप्टर नंबर 1 से, 2 से और 3 से। जो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो इन चैप्टर से आना है। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मैंने लॉन्ग के लिए किया हुआ है, ये वाला चैप्टर मैंने लॉन्ग के लिए किया और ये भी मैंने किया हुआ है। तो आपका जो इजीली जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 के हल हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए तैयार है किए हुए हैं। ठीक है। जो इसके बाद जो आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आना है 4, 5 और 6 में से। तो 4 को भी आपने लॉन्ग के लिए तैयार किया हुआ है पहले 4 चैप्टर्स के अंदर। तो 4 का भी आपका जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है हो जाएगा। और 5 और 6, 5 बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके शॉर्ट आपने 1 घंटे में कर लेने हैं। और 6 भी ईजी है, इसके अंदर डिफाइंस आने हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो बनना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन चैप्टर में से बनना है, जो आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन होना है। और सबसे मुश्किल वही एक शॉर्ट क्वेश्चन होना है, क्योंकि तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका बनना है 7, 8, 10, 11, 13 इन चैप्टर में से बनना है। जो 9 और 12 है ना ये लिखने हैं इसके अंदर। तो इन चैप्टर्स के लिए आपने क्या करना है बेटा, इन चैप्टर्स की सिर्फ डिफाइंस करनी है, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां और 13वां। अगर आप डिफाइंस करोगे तो 3 इसमें से डिफाइन आ जानी है, 4 आ जानी इन चैप्टर में से। और उन डिफाइंस के साथ आपने इन चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में एक चैप्टर के अंदर 2-2, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं या 4-4 दिए शॉर्ट क्वेश्चन।
अगर आप इसके आपने शॉर्ट करने 7 डिफाइंस, इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज, इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज, इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज और इसकी भी, तो 7, 8, 9, 7, 8, 10, 11 और 13 इन चैप्टर्स की आपने सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज ही करनी है। और हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और हर चैप्टर की 5, 5, 6, 6 डिफाइंस हैं। तो अगर इस चैप्टर को अगर करना बैठोगे 8वें चैप्टर को, ये 15 से 20 मिनट में हो जाना है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे आप। और ऐसे ये 10वां चैप्टर है, 15 से 20 मिनट में हो जाना है ये। रिव्यू एक्सरसाइज करो इसकी, और साथ में आपने इसकी करनी है डिफाइंस। 11वां चैप्टर और 13वां चैप्टर बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, और आपके दोनों लॉन्ग भी हो जाएंगे, आपकी डिफाइंस भी हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और आपके थ्योरम भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोचनी है कि मैंने सारा साल नहीं पढ़ा, अब मुझसे कुछ नहीं होना, भाईजान साफ बात है, फिर तो होने कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप हिम्मत करोगे, चालाकी दिखाओगे, तेज़ी दिखाओगे, हार्ड वर्क करोगे, तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, शॉर्ट को लॉन्ग को कैसे करना है इस वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने हिम्मत हार के बैठ जाना है कि मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला, मैंने सारा साल टाइम ज़ाया किया है, मैंने काम कोई नहीं किया, मैंने पबजी खेली है, मैंने टिकटॉक चलाई है, तो फिर भाईजान आज समझ लो कि नंबर कोई नहीं है। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास है। मैथ मुश्किल है, बच्चों की सेपली आती है, लेकिन सेपली वाला कोई सीन ही नहीं है, आपके सामने है। अगर आप सिर्फ जो मैंने पहले आपको बताया है एमसीक्यूज, डिफाइंस और थ्योरम कर लो, तो आपके 75 में से 40 नंबर हो जाते हैं। अगर आपका 75 है ना, तो 40 नंबर तो आपको पक्के आ जाने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें करने से। तो जिसने कुछ भी नहीं करना वो ये कर ले, वो जिसने अच्छे नंबर लेने हैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाए बस। ठीक है, और अगर आपने 5-5, 6-6 घंटे सोना है, 8-8 घंटे पूरा दिन सोए रहना है, फिर तो ये कुछ भी नहीं होना। तो नींद को आराम करना पड़ना है, नींद को आराम करना पड़ना है। ये बात समझ आ रही है ना, मेहनत करनी पड़नी है। तो आप ऐसा करो कि आज के दिन आप थ्योरम्स करो, एमसीक्यूज करो और साथ में अपनी डिफाइंस कर लो आधे दिन के अंदर। कल वाले दिन के अंदर आप लॉन्ग क्वेश्चन करो ये वाले। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए आधे दिन के अंदर कल वाले, और अगले हाफ डे के अंदर आप सारा ये डिफाइंस कर लो। डिफाइंस कह रहा हूँ आपके रिव्यू एक्सरसाइज कर लो। या फिर जब आपने पहले 4 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए रेडी कर लिए हैं, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इन चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज, इन चैप्टर की डिफाइंस, इन चैप्टर के शॉर्ट ही करने हैं ना, लॉन्ग सिर्फ 4 चैप्टर्स के करने हैं। तो अगले हाफ डे के अंदर आप लोग क्या करो, इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। और अगर आप लोग 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इन चैप्टर्स के शॉर्ट करने बैठोगे ना, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 घंटे ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करने बैठोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने में 10 मिनट लगने, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1.5 से 2 मिनट में हो जाना है। तो 2-2.5 घंटे के अंदर आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज भी और ये पूरे चैप्टर जो अगले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में इनके एमसीक्यूज, डिफाइंस हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज भी पूरे हो जाएंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी।